हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर में फिबोनाची सीरीज पढ़ा था और लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को प्रिंट किया था। आज हम आप लोग के लिए एक नया टेक्निक लेके आए फिबोनाची सीरीज में। हम लोग आज एक फिबोनाची सीरीज पर एक वन शॉट वीडियो अपलोड करने वाले हैं आप लोग के लिए। आइए हम लोग एक फिबोनाची सीरीज का दो हम प्रोग्राम आप लोग के लिए एक लेक्चर के थ्रू आप लोग को डिस्कस करते हैं। एक हेडिंग लगाइए फिबोनाची सीरीज। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिबोनाची सीरीज, जिसपे हम लोग दो प्रोग्राम करेंगे अलग अलग मेथड से। फिबोनाची सीरीज फिबोनाची सीरीज है ना। फिबोनाची सीरीज का आज हम लोग दो प्रोग्राम करने वाले हैं। फिबोनाची सीरीज को आज हम लोग वन शॉट में कवर कर रहे हैं। फिबोनाची सीरीज जनरली क्या होता था हम लोग का, जैसे 0 1 2 0 1 2 1 2 3 2 3 ये ऐड होके नेक्स्ट टर्म मिल गया, फिर 1 2 मिल के नेक्स्ट टर्म मिल गया, 2 3 फिर उसके बाद 2 3 4 5 मिल गया, है ना। ऐसे डॉट 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 ये हमारा क्या है, फिबोनाची सीरीज है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हर दो टर्म को ऐड करने पे हमारा नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, हर दो टर्म को ऐड करने पे नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो एक तरह का क्या है, फिबोनाची सीरीज है। फिबोनाची सीरीज क्या होता है कि दो सीक्वेंस इन विच अदर टर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एडिशन ऑफ प्रीवियस टू टर्म। फिबोनाची सीरीज का डिफिनेशन जिनको जानना है वो लिख लीजिए। फिबोनाची सीरीज फिबोनाची सीरीज क्या होता है कि द सीक्वेंस क्या होता है, द सीक्वेंस in which each term is obtained in which each term is obtained from the next term है ना। फिबोनाची सीरीज क्या होता है, द सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेक्स्ट टर्म। यानी यदि हमारा 1 है और फिर 0 है, 1 है फिर 2 है फिर उसके बाद 3 है फिर 5 है, यानी दो टर्म को ऐड करने पे हमारा नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, फिर दो टर्म को ऐड किए फिर हमारा नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो एक तरह का क्या है ये, एक तरह का ये फिबोनाची सीरीज है। क्या है? फिबोनाची सीरीज यानी फिबोनाची सीरीज क्या है कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें हम लोग हर नेक्स्ट टर्म को हम लोग प्रीवियस सेकेंड टर्म को ऐड करके ऑब्टेन करते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है, फिबोनाची सीरीज बन जाता है। इट इज अ सीक्वेंस इन विच वी ऑब्टेन नेक्स्ट टर्म फ्रॉम द एडिशन ऑफ प्रीवियस टर्म। द सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन फ्रॉम द एडिशन ऑफ नेक्स्ट टर्म फ्रॉम द एडिशन ऑफ प्रीवियस टू टर्म। ये हम लोग का फिबोनाची सीरीज का डिफिनेशन था। क्या था हम लोग का, ये फिबोनाची सीरीज का डिफिनेशन था। ठीक है ना। यानी द सीक्वेंस इन विच ईच टर्म जो है हमारा नेक्स्ट टर्म जो ऑब्टेन होता है फ्रॉम द एडिशन ऑफ प्रीवियस टू टर्म। दो टर्म के ऐड करने से हमारा फिबोनाची सीरीज हमारा ऑब्टेन हो जाता है। यानी ऐसा सीक्वेंस जिसमें हम लोग हर एक नेक्स्ट टर्म को ऑब्टेन कर रहे हो एडिशन ऑफ टू प्रीवियस टर्म। तो ये हम लोग का बेसिक डिफिनेशन था। फिबोनाची सीरीज का ये एग्जांपल रहा। आइए हम लोग इस पर दो प्रोग्राम करते हैं। दो प्रोग्राम बेसिकली हम लोग इस पर क्रिएट करते हैं। सबसे पहला हम लोग का रहेगा क्वेश्चन, जो हम लोग का सबसे पहला रहेगा, राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट एन फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज। एक क्वेश्चन हम लोग का, राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट फर्स्ट एन टर्म्स। हम लोग को एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें हम लोग को फर्स्ट एन टर्म्स जनरेट करना है। क्या है? फर्स्ट एन टर्म्स जनरेट करना है यूजिंग फिबोनाची सीक्वेंस। देखिए फिबोनाची सीरीज का तो मैंने डिफिनेशन बता दिया। इसमें प्रोग्राम एक बेसिक देखिए, इसको मैं दो मेथड से बताने जा रहा हूँ। पहला मेथड हम लोग का ये रहेगा प्रोग्राम का, और दूसरा मेथड हम लोग अगले कुछ मिनट में देखेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम। ठीक है। हम लोग सबसे पहला हम लोग देखते हैं फिबोनाची सीरीज में सबसे पहला प्रोग्राम। ये देखिए, हैशटैग इंक्लूड आयोस स्ट्रीम, फिर यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, फिर उसके बाद इंट मेन फंक्शन लिए, इंट मेन, है ना। हाँ, और यहाँ पे ये क्रिएट कर दिए। ठीक है।
और यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहला क्या किया कि n जो हमारा नंबर ऑफ सीरीज है उसको हम लोग इन डाटा टाइप में स्टोर किए, फिर a का वैल्यू 0 इनिशियलाइज किए, फिर b का वैल्यू 1 इनिशियलाइज किए, और c एक अनदर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किए जिसमें हम लोग a प्लस बी का सम लिए, और फिर उसको हम लोग स्वैप कर दिए। देखिए कैसा होगा, इंट मेन हो गया। देन उसके बाद हम लोग क्या किए कि इन डाटा टाइप में n लिए, फिर f0 हम लोग लेट अस सपोज कि हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल सा f0 वेरिएबल क्रिएट कर लिया है ना, सिंपल सा यहाँ देखिए इंट n हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल सा एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसको हम लोग a बोला, a जिसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेमीकोलन, फिर उसके बाद b हम इक्वल टू 0 लिया है ना, और देन उसके बाद b इक्वल टू 0 नहीं 1 लिया है ना, और देन उसके बाद c ये सेमीकोलन। अब देन उसके बाद क्या किया कि सी आउट के अंदर क्या लिख दिया, इंटर द लेंथ ऑफ n से ही इंटर द लेंथ ऑफ n सीरीज का लेंथ ले लिया है ना, हाँ। फिर यहाँ एंगल, ठीक है। और फिर देन इसके बाद क्या किया कि इसको हम लोग यूजर से इनपुट लिया, सीन ग्रेटर देन n, ठीक है, हाँ। और देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि फॉर लूप चलाया। क्या किया हम लोगों ने, बेसिकली फॉर लूप यहाँ पे एक लूप चलाया, इसमें हम लोग इंट आई इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज किया। देन उसके बाद आई के ऊपर कंडीशन इम्प्लाई किया, आई लेस देन इक्वल टू 1। देन उसके बाद आई प्लस प्लस है ना, और देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे हम लोगों ने एक स्वैप हम लोग यहाँ पे जनरली कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद फॉर लूप के अंदर हम लोग स्वैपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक सी नाम का वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें हम लोगों ने a प्लस बी स्टोर किया है ना, a प्लस बी स्टोर किया। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली सी को a प्लस बी को सी के अंदर स्टोर करने के बाद सी को हम लोगों ने बेसिकली सी आउट के अंदर प्रिंट कर दिया। सी वेरिएबल के अंदर तो इसमें हाइपन नहीं होगा है ना, सी हो गया वेरिएबल के अंदर, जैसे ये रहा हमारा है ना, ये इसके अंदर ये जो हम लोग लिख सी आउट के अंदर, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो तो इसके अंदर हमारा ये हमारा हाइफन जो होगा ये जनरली नहीं लगेगा। बी के अंदर जब हम लोग सी आउट के अंदर किसी वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं उसमें हाइफन नहीं लगेगा, ये नोट करके लिख लीजिएगा जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है, ठीक है। जैसे सी आउट यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे हम लोगों ने सी आउट लिखा, इसके अंदर मैंने लेटर सपोज यहाँ बी लिख दिया है ना, और देन उसके बाद हम लोग इसको प्रिंट करवा रहे हैं तो ये हमारा एरर दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि हमारा ये वेरिएबल है, ये क्या है, ये वेरिएबल है ना, और हम लोग बेसिकली इसके अंदर हाइफन डाल रहे हैं तो हमारा रॉन्ग देगा, ये हमारा प्रोग्राम रॉन्ग हो जाएगा और कंपाइलर भी एरर देगा। तो ऐसे हमारा हाइफन नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि सी आउट इसके अंदर बेसिकली सी को हम लोग ने प्रिंट कर दिया है ना, सी को प्रिंट कर दिया। देन उसके बाद सेमी कॉलन, और फिर देन उसके बाद क्या किया यहाँ पे, देन उसके बाद यहाँ पे क्या किया बेसिकली कि सी इक्वल टू क्या कर दिया, ए प्लस बी कर दिया है ना, सी इक्वल टू ए प्लस बी तो कर दिया था। देन उसके बाद हम लोगों ने बेसिक एक स्टेप अपनाया स्वैपिंग का। हम लोगों ने बेसिकली क्या किया कि ए का वैल्यू बी के इक्वल कर दिया है ना, ए का वैल्यू हम लोगों ने बी के इक्वल कर दिया, और देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि बी का वैल्यू हम लोगों ने सी के इक्वल कर दिया, और देन उसके बाद रिटर्न जीरो, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ हमारा वैल्यू जो हो रहा है वो हमारा स्वैप हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, फर्स्ट एंड टर्म को प्रिंट करने के लिए थ्रू द फिबोनाची सीरीज, कि सबसे पहले हम लोगों ने एन को हम लोगों ने इंट के अंदर स्टोर किया, इन डाटा टाइप के अंदर। फिर ए को हम लोग 0 से इनिशियलाइज किया, बी को 1 से इनिशियलाइज किया, और देन अनदर वेरिएबल क्रिएट किया जिसको नाम दिया सी। देन उसके बाद सी आउट के अंदर हम लोगों ने लेंथ ऑफ सीरीज को प्रिंट किया, देखिए। और फिर उसके बाद यूजर से इनपुट लिया, सीन ग्रेटर देन एन, और देन उसके बाद फॉर लूप में क्या इनिशियलाइज किया कि इंट आई इक्वल टू यदि 1 है, आई लेस देन इक्वल टू एन है, आई प्लस प्लस है, तो सी का वैल्यू ए प्लस बी देगा, और सी आउट के अंदर हम लोग सी को प्रिंट कर दिए। और देन उसके बाद क्या किया कि हम लोग यहाँ पे स्वैपिंग कर दिए, ए का वैल्यू बी के इक्वल कर दिए, ए का वैल्यू हम लोग जनरली क्या किए, ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे बी के इक्वल कर दिया है ना, और देन उसके बाद हम लोग बी का वैल्यू सी से इक्वल कर दिए। तो यहाँ पे जनरली मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे स्वैपिंग हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरली दो वेरिएबल का स्वैपिंग हो रहा है। तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम था एन नंबर ऑफ टर्म्स को प्रिंट करने का, जब हमारा वो एन नंबर ऑफ टर्म्स फिबोनाची सीरीज में हो, ठीक है। तो इसका आउटपुट देखिएगा तो ये भी हमारा फिबोनाची सीरीज ही जनरेट होगा, ठीक है। जैसे 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर ऐसे हमारा 2 हो जाएगा, 2 1 ही 0 1 फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। इसको आउटपुट कीजिएगा तो जनरली यही मिलेगा। ये भी एक फिबोनाची सीरीज है, देख रहे हैं। तो ये भी हमारा एक पहला स्टेप था फिबोनाची सीरीज को, वैल्यू को, फिबोनाची सीरीज सीक्वेंस को हम लोग को प्रिंट करने का, ठीक है। हम लोग का प्रोग्राम में हम लोगों ने देख लिया कि कैसे फिबोनाची सीरीज को एन नंबर ऑफ ट्रांस गिवन हो तो कैसे हम लोग वैल्यू को
हम लोग कैसे प्रोग्राम के थ्रू फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करते हैं, ये हमारा बेसिक फंडा था। आइए हम लोग अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं, वो है हमारा सेकेंड मेथड ऑफ फिबोनाची सीरीज। वो हमारा क्या है, सेकेंड मेथड ऑफ फिबोनाची सीरीज। देखिए सेकेंड मेथड ऑफ फिबोनाची सीरीज, सेकेंड मेथड देखिए हमारा एक बेसिक जो है हमारा सेकेंड मेथड है, वो है हमारा क्वेश्चन वही है, राइट ए प्रोग्राम, क्वेश्चन राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट एंड टर्म्स यूजिंग फिबोनाची सीरीज। क्या कहें, फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड मेथड फिबोनाची सीरीज को कैसे हम लोग एंड टर्म्स को प्रिंट करते हैं। सबसे देखिए सबसे पहला स्टेप तो वही जनरली रहेगा, हैशटैग इंक्लूड iOS स्ट्रीम है ना। देन उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std है ना। देन उसके बाद इंट मेन नाम का फंक्शन क्रिएट किया मैंने, इंट मेन, ठीक है हाँ। देन उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज किया, एन नंबर ऑफ टर्म्स को इनिशियलाइज किया, इसको इंट के अंदर स्टोर किया है ना। देन उसके बाद f0 इनिशियलाइज किया, देन उसके बाद f0 के बाद f0 के बाद देन हम लोगों ने f1 को इनिशियलाइज किया है ना, f0 के बाद f1 को इनिशियलाइज किया। देन उसके बाद हम लोगों ने एक f2 को इनिशियलाइज किया है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने तीन वेरिएबल क्रिएट किया, इसको इंट के अंदर स्टोर किया। अब हम लोग सी आउट के अंदर इंटर द लेंथ ऑफ सीरीज को प्रिंट किया, और यहाँ सीरीज को प्रिंट किया है, ये ऐसा है ना। ठीक है, और यहाँ पे इंडल, ठीक है हाँ, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे इंडल यूज कर दिया। ठीक है, फिर उसका एन नंबर ऑफ टर्म्स को यूजर से इनपुट लिया, सीन ग्रेटर देन एन। ये जो जनरली दिख रहा है, ये सीन ग्रेटर देन, इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर। इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर। ग्रेटर देन को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, अब देखिए इनको बेसिक था हम लोग के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया। अब हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे हम लोगों ने f0 का वैल्यू हम लोगों ने 0 डाला है ना। देन f1 का वैल्यू हम लोगों ने 1 डाला, f1 का वैल्यू हम लोगों ने 1 डाला। देन उसके बाद क्या किया कि हम लोगों ने एक स्पेस क्रिएट कर दिया, f0 और f1 के बीच हम लोगों ने एक स्पेस क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि सी आउट है ना, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, f0 डाल दिया है ना। और फिर ये इसको, क्योंकि वेरिएबल है हाइफन के अंदर इंक्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहला यही पे होता है, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, ये वेरिएबल को हाइफन के अंदर इंक्लोज करते हैं, लेकिन ये नहीं करना है बेसिकली इसमें। तो f0 को इंक्लोज कर दिया। ठीक है, और देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर दिया। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर दिया, और देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे f0 था, फिर देन f1 क्रिएट कर दिया, देन सेमीकोलन। ठीक है, और देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि अब हम लोगों ने यहाँ पे फॉर लूप हम लोगों ने चलाया, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डाला इंट i इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज किया, i लेस देन इक्वल टू n-1 डाल दिया। ठीक है, देन उसके बाद i प्लस प्लस किया, और देन इसके अंदर फॉर लूप के अंदर मैंने क्या किया बेसिकली कि यहाँ पे हम लोगों ने सी के अंदर हमारा f0 और f1 जो हमारा वेरिएबल दिख रहा है, इसको हम लोगों ने f2 के अंदर डाल दिया, f2 इक्वल टू f0 प्लस f1, f0 प्लस f1, और देन उसके बाद इसको प्रिंट कर दिया सी आउट। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि f0 को हम लोगों ने यहाँ पे f2 को प्रिंट कर दिया। अब f2 के अंदर ये कर्ली ब्रेसेस तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे f2 हो जाएगा, सी आउट के अंदर f2 हो जाएगा है ना, और ये हमारा सी एज इट इज। ठीक है, यहाँ हमारा यहाँ स्पेस क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने बीच में स्पेस इनक्लोज कर दिया है ना, और फिर यहाँ सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने f2 को डाल दिया है ना, और देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया बेसिक कि हम लोगों ने फिर f0 को f1 के इक्वल कर दिया, और देन उसके बाद हम लोगों ने f2 को हम लोगों ने f1 के इक्वल कर दिया, और देन रिटर्न 0। ठीक है, तो ये हम लोग का बेसिक प्रोग्राम था, जिसमें हम लोगों ने n नंबर ऑफ सीरीज को इंट में स्टोर किया, देन f0 f1 f2 वेरिएबल क्रिएट किया, देन उसको हम लोगों ने लेंथ ऑफ सीरीज था, देन हम लोगों ने उसको प्रिंट किया सी आउट के हेल्प से, और देन हम लोगों ने यूजर से इनपुट लिया सीन ग्रेटर देन n,
और देन हम लोगों ने F0 के वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज किया, F1 को वैल्यू को 1 से, क्योंकि फिबोनाची सीरीज क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है 1 से होता है, और देन हमारा 0 1 ये हमारा इंक्रीज होते चला जाता है, 0 1 होता है, देन 1 होता है, देन क्या होता है फिर ये हमारा 1 0 1 मिलकर क्या 1 हो गया, फिर 1 1 मिलकर क्या हो गया जनरली 2 हो गया, है ना। तो ये हमारा बेसिक क्या है फिबोनाची सीरीज है, फिबोनाची सीरीज। तो सेम इसी तरह यहाँ पे सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम में फिबोनाची सीरीज जो होता है 0 और 1 से इनिशियलाइज होता है। इस 0 और 1 को हम लोगों ने F0 F1 के अंदर इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने F0 और F1 के बीच स्पेस क्रिएट कर दिया, देन हम लोगों ने फॉर लूप चलाया, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने F2 को इक्वल टू F0 प्लस F1 कर दिया, ठीक है, सेमीकोलन। और देन उसके अंदर हम लोगों ने सी आउट F2 के अंदर स्पेस क्रिएट कर दिया और F1 को F1 के इक्वल कर दिया, F2 को फिर देन F1 के इक्वल कर दिया और रिटर्न 0। तो ये हमारा बेसिक फंडा था, बेसिक प्रोग्राम था हम लोग का फिबोनाची सीरीज का, जब हम लोग को n नंबर ऑफ टर्म्स जो है हम लोग को प्रिंट करना हो यूजिंग फिबोनाची सीरीज। तो ये हम लोग का बेसिक प्रोग्राम था, ठीक है। आइए इसका वर्किंग मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। अब हम लोग इसका बेसिक हमारा ये मेन फंडा था फिबोनाची सीरीज का कि कैसे हम लोग किसी भी वेरिएबल के हेल्प से कैसे भी हम लोग फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करते हैं। तो ये हमारा बेसिक फंडा था, ठीक है। तो ये हमारा 2 मेथड था फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करने का, ठीक है। इसका मैंने वर्किंग डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, वो जाके आप देख सकते हैं। इसका मैंने वर्किंग डिस्कस किया था कि कैसे हमारा यहाँ फॉर लूप वर्क कर रहा है। इसका मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि हमारा कैसे यहाँ फिबोनाची सीरीज जनरेट हो रहा है इस केस में, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम था। इसका यदि वर्किंग प्रिंसिपल देखना हो कि हमारा कैसे फॉर लूप काम कर रहा है, फॉर लूप कैसे हमारा वर्क कर रहा है इस प्रोग्राम के अंदर, तो आप लोग वो प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये बेसिक प्रोग्राम था फिबोनाची सीरीज के अंदर। तो आइए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विथ न्यू टॉपिक। तो ये हमारा बेसिक फिबोनाची सीरीज था, ठीक है बच्चों।